Hi guys, welcome back to my channel EduFun. I am Amok Tiwari and today we are going to learn about some methods or some formulas for squaring any number. तो ये सारे इसमें 3 मेथड्स होते हैं, कॉलम मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और डायगोनल मेथड। लेकिन इन तीनों मेथड को पढ़ने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे नंबर्स को स्क्वायरिंग करने का, और वो फॉर्मूला है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे यहाँ पर x और y है तो x और y जो वो डिजिट है, जिस भी डिजिट का हम लोग को फाइंड करना है स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है, हमने एग्जांपल में 38 लिया, ठीक है, 38 स्क्वायर। तो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने 38 लिखा है, तो कॉलम मेथड में हम लोग x की वैल्यू 3 लेंगे और 8 की वैल्यू y लेंगे। लेकिन बाकी के मेथड्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 38 है तो फिर x की वैल्यू हम लोग 30 लेंगे। वो इस वजह से क्योंकि जो 3 है वो टेंस के प्लेस में, और जो 8 है वो वंस के प्लेस में, तो x की वैल्यू हम लोग 30 लेंगे और 8 y की वैल्यू 8 लेंगे। तो यहाँ पर कॉलम मेथड है तो हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू 8। तो कॉलम मेथड में आपको नेम से पता चल रहा है हम लोग को कॉलम ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। और एक मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो कॉलम मेथड होता है ये सिर्फ टू डिजिट तक के नंबर्स को ही फाइंड कर पाता है। इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 2 डिजिट्स तक की है। 3 डिजिट का अगर आप फाइंड करेंगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देन 2xy, देन वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू हमारी 3 थी, तो अब x स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इज 09। तो यहाँ पर 09 रखेंगे। फिर उसके बाद 2xy मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 8, सो 8 3 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 48, तो 2xy की वैल्यू हमारी 48। फिर उसके बाद y स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इज 64, सो 8 8 ज़ा 64। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग डिजिट्स आई हैं। अब इसके अगर मैं ऐसे देखूँ तो फिर राइट साइड, और अगर ऐसे देखूँ तो लेफ्ट साइड वाली डिजिट, मतलब 64 में 4 वाली जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, उसको हम लोग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट है मतलब 6, इसको हम लोग ट्रांसफर करके इधर प्लस कर देंगे, यानी 48 प्लस 6 इज इक्वल टू 54। अब सेम चीज यहीं पर भी करना है, 54 आया, 4 को हम लोग सेव करेंगे, 5 को इधर प्लस कर देंगे, तो 9 प्लस 5 इज 14। अब यहाँ 14 में हम लोग को पूरा 14 को सेव करना है, हम लोग को सिर्फ 4 नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारा 14 सेव है, 4 है और 4, ये तीनों डिजिट्स सेव है। तो अब हम अपने आंसर में लिख देंगे 1444। तो हमारा 38 स्क्वायर इज 1444। तो अब क्या करना है, ये होता है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू 3 लेंगे, मतलब 10 और 100 में नहीं लेना है, हम लोग को सिर्फ ऐसे ही लेना है, मतलब x की वैल्यू सिर्फ 3 सिंगुलर लेना है। फिर उसके बाद y की वैल्यू 8, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला को हम लोग रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 9, 2xy 48 एंड वाई स्क्वायर है 64। हम लोग लास्ट डिजिट को सेव करेंगे और रिमेनिंग डिजिट को ट्रांसफर करके प्लस कर देंगे। 4 सेव हुआ, 6 प्लस कर दिया 54, 4 सेव हुआ, 5 प्लस कर दिया 14। अब पूरे 14 को हम लोग सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आंसर ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले ऑब्जर्वेशन मेथड। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला हमने नहीं बनाया, पहले से बना था, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कैसे डेवलप हुआ, तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स वाई इंटू एक्स वाई, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब एक्स वाई इंटू एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देन अब x से मल्टीप्लाई हो गया y, तो y इंटू एक्स मीन्स वाई एक्स और एक्स वाई सेम ही है,
फिर उसके बाद y इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब हमने जाना कि ये जो फॉर्मूला बना था ये कैसे फॉर्मूला डेवलप हुआ। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग यही फॉर्मूला रख देंगे। ये फॉर्मूला ही ऑब्जर्वेशन मेथड है। अब हम लोग 38 को ही एग्जांपल पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब x प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग लेंगे 30, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 30 प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 30 का स्क्वायर 3 3 से 900। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हमारा 900 आया। फिर उसके बाद 2 इंटू 30 इंटू 8 मीन्स 8 3 से 24 एंड 24 2 से 48 मीन्स 480। देन प्लस 480 प्लस 8 8 से 64। अब हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। देन 8 प्लस 6 14, देन 4 एंड इट विल कैरी हेयर एंड इट विल बिकम 14। तो हमारा ये देखिए हमारा राइट आंसर आ गया 1444। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमने एग्जांपल 38 लिया था, तो x की वैल्यू 30 बिकॉज 3 इज इन 10th प्लेस एंड y इज इक्वल टू 8। देन 30 प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर। देन 30 स्क्वायर इज 900, 2 इंटू 30 इंटू 8 मीन्स 2xy इज 480 एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो 900 प्लस 480 प्लस 64 देन आवर आंसर विल बी 1444। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड और हम लोग कॉलम मेथड पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग लास्ट मेथड की ओर बढ़ रहे हैं जो है डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड में आपको नेम से पता चल रहा है कि हम लोग को डायगोनल से स्क्वायर फाइंड करना है। तो डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल में होती है, इस वजह से हम लोग पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। ये रहा स्क्वायर। अब हम लोग इसको जैसे अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग इसको हर साइड से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग इस तरह डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हम लोग एग्जांपल पर 38 ही लेते हैं, ठीक है, तो 38 स्क्वायर। तो 38 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए अब हमारा अगला स्टेप है कि यहाँ पर 38 लिखेंगे और यहाँ पर भी 38 लिखेंगे। तो 38, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 3 इज 09। यहाँ पर हम लोग 3 इंटू 3 09 करेंगे। देन 8 3 जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सामने लिखेंगे, तो 8 3 जा 24। देन 3 इंटू 8 3 जा 24 एंड देन 8 8 जा 64। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब इसको करने के लिए हम लोग सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट साइड वाले डिजिट को सबसे पहले रखें, तो वो है 4। यहाँ पर 4। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम इतना डायगोनल है इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो 6 + 4 10 एंड 10 4 40। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4।
फिर उसके बाद 14 आया था, तो यहाँ पर हमारा कैरी भी हो जाएगा 1। तो नहीं सिर्फ यस तो 9 10, देन 10 प्लस 2 प्लस 2 4, देन 10 प्लस 4 इज 14, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा और 0 1 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1444। तो इस डायगोनल मेथड से हम लोगों ने आंसर अपना निकाल लिया। और इसी तरह अगर कोई 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर होगा तो हम लोग इक्वल पार्ट्स में 3 या 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाकी की ट्रिक्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।